तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड। फर्स्ट पार्ट है 43.2 बाई 6, माने इसको डिवाइड करना है। 43.2 को 6 से डिवाइड करना है, तो साइन लगा के लिख दिया पहले। अब 6 से इसको हम डिवाइड कर लें। अब आगे नंबर आता है 6 से इसको डिवाइड करना, 43.2 को 6 से, 6 माने 1 डिजिट है ना, आपके जो डिवाइजर में है 1 डिजिट वाला डिवाइजर है। तो 1 डिजिट को अगर हम लेते हैं 4 को तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 2 डिजिट इसके ले लें 43। अब 6 की टेबल पढ़े कि 43 आ जाए या 43 से ज्यादा ना हो, तो 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, अभी 43 से कम आ रहा है। 6 7 जा 42, अभी कम आ रहा है। 6 8 जा 48, ज्यादा हो गया, 8 टाइम्स में ज्यादा हो गया, 7 टाइम में कम आ रहा था। तो जो कम वाला है वो लिखेंगे, जब ज्यादा हो रहा है तो उसको नहीं लिखना है। तो 6 7 जा 42, अब 42 को माइनस करेंगे, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 4 में 4 माइनस करेंगे, कुछ नहीं आता। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारेंगे। अब चूंकि आगे उतारने के लिए कुछ है नहीं, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारेंगे तो कोशेंट में पॉइंट लग जाएगा, 2 आपने उतार लिया। अब 6 की टेबल पढ़ेंगे, 6 की टेबल पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 टाइम्स पढ़ा आपने। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 2 क्वेश्चन में लिख दिया गया, 6 2 जा 12। 12 से 12 माइनस कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब आंसर में क्या आ गया? 7.2। तो ये जो कोशेंट है आपका निकल आया, आंसर हो गया कोशेंट इक्वल 7.2। सेकंड पार्ट है 60.48 बाई 12, 12 से डिवाइड करना है, मीन्स 60.48 डिवाइड बाई 12। तो 12 यहां पर डिवाइजर है, तो 12 से डिवाइड करेंगे 60.48 को, डिवाइड कर लें। तो 12 से 2 डिजिट है ना, तो इसके 2 डिजिट ले लीजिए, और पॉइंट के बिफोर है वो डिजिट, दोनों डिजिट पॉइंट के बिफोर है। अब 12 की टेबल पढ़े कि 60 आ जाए, तो 12 5 जा 60, अगर 5 टाइम टेबल्स पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 5 जा 60। अब देखिए 60 में 60 माइनस किया, कुछ नहीं बचा। पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारने जा रहे हैं, पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारने जा रहे हैं, तो पॉइंट यहां क्वोशिएंट में लगाते हैं, और पॉइंट के बाद वाला नंबर उतर गया, 4 आ गया। अब दोनों नंबर एक साथ नहीं उतारना, माने जैसे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, दोनों डिजिट एक साथ नहीं उतारेंगे, 1 बाई 1 डिजिट उतारेंगे। तो पहले 4 उतारा आपने, अब यहां बचा तो कुछ नहीं था, 4 अकेले रखा। अब जब उतारेंगे तब फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 की टेबल पढ़ें कि 4 आ जाए, तो 12 4 जा 48 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 12 की टेबल पढ़े तो 12 1 जा 12, माने 1 बार टेबल 12 के पढ़ने पर 12 होता है, इससे ज्यादा हो जाता है 1 बार पढ़ने पर। इसका मतलब 0 बार डिवाइड होगा, माने 1 बार भी डिवाइड नहीं होगा, मीन्स 0 बार डिवाइड होगा। तो 0 आप क्वोशिएंट में रखेंगे, 12 0 जा 0, 4 में 0 माइनस करेंगे, 4 8 उतार लिया, 48 हो गया, क्योंकि 1 टाइम में 1 डिजिट ही उतरती है। आप देखिए जो डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में 8 उतारा तो 48 हो गया। अब 12 की टेबल पढ़े कि 48 आ जाए, कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा? तो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 48 में से 48 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर में कोशेंट इक्वल टू आ गया, कोशेंट इक्वल 5.04। थर्ड पार्ट है 117.6 बाई 21, मीन्स क्या हो गया? 117.6 डिवाइड बाई 21। पहले डिवाइड का साइन लगा कर कैसे लिख दिया, तो डिवाइजर हमारा क्या है? डिवाइड साइन के बाद वाला है 21, तो 21 से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं, 21 से डिवाइड करेंगे 117.6 को। अब 21 की टेबल पढ़ें, क्योंकि भाई जो दिया होगा उसकी टेबल पढ़नी पड़ेगी आपको। अब 21 बड़ा नंबर आ गया, अब 21 की टेबल,
तो 21 की टेबल पढ़ेंगे तो 21 देखिए ये है, इसमें 2 डिजिट है, डिवाइजर हमारा 2 डिजिट वाला है, तो इसमें 2 डिजिट अगर देखें तो 11 है, के लिए कम है इससे, तो इसका मतलब वो तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमें 3 डिजिट लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी पॉइंट के बिफोर है, इसलिए पॉइंट के बिफोर 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट हमको लेनी पड़ेगी, 3 डिजिट लेनी पड़ेंगे, क्योंकि 2 डिजिट तो उससे कम है, 2 डिजिट वाला नंबर है, 2 डिजिट के कम है, तो हमको 3rd डिजिट लेनी पड़ेगी यहाँ पर, तो 117, तो 21 की टेबल पढ़ें कि 117 आ जाए। अब 21 की टेबल पढ़ेंगे 117 आ जाए, तो 21 1 जा 21, 21 2 जा, अब वैसे तो आपको 21 की टेबल मालूम होना चाहिए, 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84, 21 5 जा 105, 21 6 जा 126, 6 जा में 126 आ जाता है, 6 जा में क्या आ जाता है 126, और 21 5 जा तो 6 ज्यादा हो जाता है 6 टाइम्स डिवाइड करने पर, तो 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 21 5 जा 105, इससे कम रहता, माइनस कर देंगे, 7 में 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 में 0 माइनस करेंगे 1, और 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा। अब 6 उतार लिया, 6 हमारा पॉइंट के बाद वाली डिजिट है, तो पॉइंट कोशेंट में लगा दें। अब 21 की टेबल पढ़ेंगे तो 21 5 जा था 105, और 21 6 जा माने 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 माने 126, तो 21 6 जा 126, 126 से 126 को माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर आ गया कोशेंट इक्वल हो गया 5.6। तो फोर्थ पार्ट 217.44 बाई 18, ये डिवाइड करना है इसको, तो पहले साइन लगा के लिख दें 217.44 डिवाइड बाई 18। अब 18 से देखिए डिवाइड करेंगे, तो 18 से हम डिवाइड कर लें 217.44, अब 18 की टेबल मालूम होनी चाहिए, ये बताएगा 2 से 20 तक तो कंपलसरी है, टेबल जो है कंपलसरी है 2 से 20 तक। अगर टेबल नहीं आती तो मल्टीप्लाई करके देखते जाएंगे कि इतने टाइम्स में क्या होता है। अब जैसे 18 है, 2 डिजिट वाला नंबर है, 2 डिजिट वाला नंबर है ना, और यहां पर 2 डिजिट ले लीजिए 21, इससे ज्यादा है ना तो डिवाइड होगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 ज्यादा हो जाता है, तो 18 1 जा 18, 1 टाइम गया, माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे 11, 11 में 8 माइनस करेंगे 3, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा। अब 7 उतार लिया आपने, 7 उतार लिया। अब 18 की टेबल पढ़ेंगे 37 आ जाए या उससे ज्यादा ना हो, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 टाइम्स जाएगा, 18 3 जा 54, तो ज्यादा हो जाता है, तो 18 2 जा 36, 2 टाइम्स गया, 37 में 36 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारेंगे 4, पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर उतारा गया 4, तो इसलिए कोशेंट में पॉइंट लग गया। अब 18 से डिवाइड करेंगे, अब हमारे पास है 14 है, 4 उतार लिया आपने, 1 माइनस करने पर आया था, तो 14 है, तो 14 को डिवाइड करेंगे तो 18 की टेबल 18 1 जा 18, ये तो ज्यादा हो जाता है, इससे 1 बार टेबल भी 1 टाइम टेबल पढ़ी आपने, 18 1 जा 18, तो ज्यादा हो जाता है इससे, इसका मतलब 1 टाइम भी डिवाइड नहीं होगा 18 से, तो कितने टाइम्स डिवाइड माना जाएगा 0 टाइम्स, तो 18 0 जा 0, माइनस करेंगे 14 में 0 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 4, जो 4 बचा हुआ है उसको उतार लें। अब 18 की टेबल पढ़े, इसमें 144 है, तो 18 की टेबल में 144 कितने टाइम्स में आता है, तो 18 8 जा 144, 18 8 जा 144, माइनस करेंगे 144 से 144 को माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर आ गया कोशेंट इक्वल
कोसेंट इक्वल हो गया 12.08। फिफ्थ पार्ट है 2.575 बाई 25। इसको पहले साइन लगा करके लिख देते हैं, तो 2.575 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ 25 डिवाइजर है, 25 से 2.575 को डिवाइड करेंगे। अब यहां पर देखें, ये 25 है, 2 डिजिट वाला है, लेकिन पॉइंट के पहले केवल 2 है। पहले हम पॉइंट के पहले वाले को हम डिवाइड करें, तो 25 से ये कम है। जो पॉइंट के पहले है वो 25 से कम है, डिवाइजर से कम है। इसका मतलब 25 की टेबल अगर हम पढ़ेंगे, अगर 1 टाइम भी पढ़ते हैं, तो 25 बन जाए 25, माने डिवाइड नहीं होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये नहीं 25 यहां पर हम कर दें, पॉइंट के जो पहले नंबर लिखा हुआ है उसको हम डिवाइड करें। 2 अकेले है तो इससे डिवाइड नहीं होगा, तो ये 0 टाइम्स डिवाइड होगा। कितने टाइम्स? 0 टाइम्स। 25 0 जा 0, 2 में 0 माइनस करेंगे 2, पॉइंट के बाद वाला नंबर उतार देंगे 5, तो पॉइंट आपका लग जाएगा कोशेंट में। अब 25 से 25 को डिवाइड करें, तो 25 1 जा 25, 1 टाइम गया। अब 25 से 25 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब नेक्स्ट नंबर उतारा जाएगा 7। क्या उतारा जाएगा? 7। अब जब उतारा गया तो 1 टाइम है, 1 डिजिट ही उतारेंगे, ये ध्यान रखना है। तो 7 उतारा आपने, अब 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 25 1 जा 25, फिर डिवाइड नहीं होगा, ज्यादा हो जाता है इससे 1 टाइम में भी। तो 25 0 जा 0 टाइम्स जाएगा, 25 0 जा 0, 7 में 0 माइनस करेंगे 7। अब नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 5, 25 3 जा 75, माइनस कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर में आ गया कोशेंट इक्वल 0.103। यही आंसर हो गया। 6 पार्ट है 6.08 बाई 8। अब यहां पर देखें कि इसको पहले साइन लगा के लिख दें, 6.08 डिवाइड बाई 8। अब 8 से 6.08 को डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट के बिफोर केवल 6 है आपका। इसी को 1 डिजिट को ही लेना पड़ेगा आपको, जो पॉइंट के बिफोर है 1 डिजिट को अकेले लेना पड़ेगा। 8 की टेबल में 6 नहीं आएगा, 8 1 जा 8 ज्यादा हो जाता है, मींस 0 बार जाएगा। पहले 8 से हम 6 को डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स, 8 0 जा 0, 6 में 0 माइनस करेंगे 6। अब पॉइंट के बाद वाली डिजिट उतारी जा रही है 0, तो पॉइंट आपका लग गया कोशेंट में। अब 8 की टेबल पढ़ें कि 60 आ जाए या 60 से ज्यादा ना हो, तो 8 7 जा 56 और 8 8 जा 64, ज्यादा हो जाता है, तो 8 7 जा 56, 56 माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे 10, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, या 5 में 5 माइनस करेंगे, कुछ नहीं आएगा। अब आपने उतार लिया 8, 8 की टेबल पढ़ेंगे 48 आ जा, तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर में कोशेंट आ गया, कोशेंट इक्वल 0.76। सेवेंथ पार्ट 0.765 बाई 9 डिवाइड करना है, तो पहले इसको साइन लगा के लिख दें, 0.765 डिवाइड बाई 9। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे 0.765 को। अब देखिए डिवाइड करना है। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पॉइंट हमको कहां लगना है इसमें। तो देखिए पॉइंट के बिफोर कोई भी नंबर नहीं है, ओनली 0 है। पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है, तो पहले जो पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है उसको पहले डिवाइड करें। मीन्स जो पॉइंट के बिफोर 0 लगा हुआ है उसको हम 9 से डिवाइड करें, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 होता है, माने 9 0 जा 0, 0 टाइम्स, 9 0 जा 0। अब इसमें कुछ नहीं बचा आपका,
पॉइंट के बाद वाला नंबर उतार लिया आपने 7, तो पॉइंट आपका क्वोशेंट में लग गया। ध्यान रखते हैं जिससे पॉइंट में गड़बड़ी ना हो, गलत ना हो पॉइंट, इसलिए पॉइंट के बिफोर वाले को पहले डिवाइड किया तो वो 0 टाइम्स गया है, 0 टाइम्स गया तो 0 के बाद में फिर पॉइंट के बाद वाली डिजिट उतारते हैं तो पॉइंट लगा देंगे। तो वन टाइम में 1 डिजिट उतारेंगे। अब इसके बाद 9 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 9 से 7 डिवाइड होगा क्या, तो 9 की टेबल में 9 बन जा 9, तब भी ज्यादा आ जाता है इससे, माने डिवाइड नहीं होगा तो 0 टाइम्स 9 0 जा 0, 7 में 0 माइनस करेंगे 7 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 6। अब 9 से 76 को डिवाइड करें, 9 से 76 को डिवाइड करें, तो 9 से 76 को तो 9 की टेबल पढ़े तो 9 8 जा 72, 9 9 जा 82 81, 9 9 जा 81 ज्यादा हो जाता है, तो 9 8 जा 72, 8 टाइम्स गया। 76 में 72 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 5, 9 5 जा 45, माइनस कर देंगे कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर में कोशेंट हो गया, कोशेंट इक्वल 0.085, ये आंसर हो गया। 8th पार्ट है 0.768/16, इसको पहले साइन लगा के लिख देंगे तो 0.768 डिवाइड बाई 16। अब 16 से 16 डिवाइजर है तो 16 से डिवाइड करना है 0.768 को, तो देखिए पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो पहले पॉइंट के बिफोर वाला आप डिवाइड कर लें जिससे कि पॉइंट लग जाए यहाँ पर। 16 0 जा 0 मतलब 0 टाइम्स जाएगा। अब इसमें कुछ बचा नहीं, पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारने जा रहे हैं तो पॉइंट यहां पर लगा दिया गया, क्वोशेंट में 7 उतार लिया गया। 16 से 7 को डिवाइड करें तो 16 0 जा 0, 16 1 जा 16 ज्यादा हो जाता है, 16 0 जा फिर 0 टाइम्स जाएगा, 7 में 0 माइनस करेंगे 7 आएगा, 6 उतार लिया। अब 16 की टेबल पढ़े 76 को डिवाइड करना है, 16 4 जा 64, 64 कम है। अब और पढ़े 16 5 जा 80 ज्यादा हो जाता 5 टाइम्स में तो 4 टाइम्स जाएगा, 16 4 जा 64, माइनस करेंगे 6 में 4 माइनस किया 2, 7 में 6 माइनस किया 1। अब 8 उतारेंगे, 8 उतार लिया। अब देखिए 8 उतारा गया जब तो कितना बन गया 128। 16 की टेबल पढ़े, 16 की टेबल में 128 कितने टाइम्स में आता है, टेबल मालूम होनी चाहिए। 16 8 जा 128 कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। 16 8 जा 128, 128 में से 128 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा और उतारने के लिए भी कुछ नहीं है, तो आंसर ये हो गया कोसेंट इक्वल हो गया 0.048। अब 9th पार्ट है 0.175/25, अब 25 से डिवाइड करना है इसको, तो इक्वल हो जाएगा 0.175 डिवाइड बाई 25, 25 डिवाइजर है तो 25 से 0.175 को डिवाइड करेंगे। अब ऐसे डिवाइड नहीं कर लेंगे 25 और इसको जैसे डिवाइड करेंगे 25 7 जा 175, रॉन्ग हो जाएगा। पहले हम स्टार्ट करें पॉइंट के बिफोर से, पॉइंट के बिफोर में 0 है अकेले तो इसका मतलब 0 टाइम्स जाएगा, 25 0 जा 0, क्योंकि नहीं फिर पॉइंट आपका सही से नहीं लग पाएगा। अब इसके बाद पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारने जा रहे हैं तो इसलिए पॉइंट क्वोशेंट में पॉइंट लग गया, अब 1 उतार लें। अब 20 जब 1 उतारा गया अब 25 से 1 को डिवाइड करें तो 25 डिवाइड नहीं होगा, 25 0 टाइम्स जाएगा, 25 0 जा 0, 1 में 0 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 7 उतार लिया। अब देखिए 7 जब आ गया
तो अब 25 से 17 को डिवाइड करेंगे, लेकिन 17 25 के टेबल में नहीं आता है। 25 1 जा 25 ज्यादा हो जाता है, माने फिर 0 बार जाएगा। 25 0 जा 0, तो 17 में 0 माइनस करेंगे 17, अब 5 उतारेंगे, 175 हो गया। अब 25 की टेबल पढ़े, आइडिया लगाएं कितने टाइम्स जाएगा। तो 25 की टेबल पढ़ेंगे तो 25 6 जा 150, 150, 25 6 जा 150 कम है। 25 7 जा 25 और बढ़ जाएगा तो मीन्स 175, 25 7 जा 175, 175 से 175 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर हो गया कोशेंट इक्वल हो गया 0.007। तो 10th पार्ट 0.3322 बाई 11 से इसको डिवाइड करना है, मीन्स क्या हो जाएगा 0.3322 डिवाइड बाई 11। अब 11 डिवीजर है तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 0.3322। कितना इजी लग रहा है। 11 3 जा 33 और 11 2 जा 22। आपको लगेगा कि 0.32 आ गया, माने पॉइंट में आपकी गड़बड़ी हो गई। इसलिए बहुत ही संभाल के इसको करना है कि पॉइंट के बिफोर 0 लगा हुआ है और कोई नंबर नहीं है, तो पहले हम पॉइंट के बिफोर वाले नंबर को डिवाइड करें। तो 11 से 0 को हम डिवाइड करेंगे तो 11 0 जा 0, क्योंकि जिससे प्रॉपर प्लेस पर पॉइंट लग जाए। 0 में 0 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारेंगे 3, तो पॉइंट यहां पर कोशेंट में भी लग जाएगा। लगा करके पॉइंट के बाद वाला नंबर उतार दिया, 3 उतार दिया। अब 11 से 3 को डिवाइड करें तो 11 1 जा 11, माने 1 टाइम से भी कम है। 11 1 जा 11 होता, उससे भी कम है, इसका मतलब 0 टाइम्स जाएगा। तो 11 0 जा 0, 3 में 0 माइनस करेंगे 3 आएगा, फिर आगे आप 3 उतारेंगे। नेक्स्ट नंबर, अब 11 से 33 को डिवाइड करें तो 11 3 जा 33। अब 33 से 33 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट नंबर उतार दें। नेक्स्ट नंबर क्या है 2 उतारा। अब 11 से फिर 2 को डिवाइड करेंगे तो 11 से 2 को 11 1 जा 11, 1 टाइम में ही ज्यादा हो जाता तो 0 टाइम्स जाएगा। 11 0 जा 0, 2 में 0 माइनस किया 2 आया, फिर नेक्स्ट आपका 2 उतरेगा 22 हो गया। 11 2 जा 22, माइनस किया कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर हो गया कोशेंट इक्वल हो गया 0.0302। यहां पर आपने देखा कि ऐसे लग रहा था 11 3 जा 33, तो पॉइंट लगा करके हम क्या करें 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, तो 0.32 माने 0.32 आ जाए। लेकिन रॉन्ग हो जाता है आपका, क्या रहा 0.0302, इसलिए 1 by 1 उतारते जाते हैं और इस तरह से करते हैं। 11th पार्ट है 2.13 by 15, तो 2.13 डिवाइड बाई 15। अब 15 से डिवाइड करेंगे इसको 2.13 को। आप देखिए पॉइंट के बिफोर केवल 2 है, पॉइंट के बिफोर केवल 2 है, तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 15 से पहले। सबसे पहला काम यही है, पॉइंट के बिफोर वाले को डिवाइड करना। तो 15 से एक कम है, इसका मतलब 0 टाइम्स डिवाइड होगा, 15 0 जा 0। अब 2 में 0 माइनस कर देंगे 2, पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारेंगे 1, तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा क्वोशेंट में। अब 15 से 21 को डिवाइड करें, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 ज्यादा हो जाता है, तो 15 1 जा 15 माइनस करेंगे। अब इससे 12 लें 11, 11 में 5 माइनस करेंगे 6, ये 1 में 1 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब 3 उतार दिया, क्या उतारा 3। अब 15 से 63 को डिवाइड करें
क्योंकि 6 आपका माइनस करने पर आया था, 3 उतार लिया तो 63 हो गया। 15 4 जा 60, 4 टाइम्स जाएगा, पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 3 में 0 माइनस करेंगे 3, 6 में 6 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या करें, पॉइंट चूंकि लग चुका है क्वोशेंट में, इसलिए 1 टाइम में जो उतारने के लिए कुछ नहीं है तो एक 0 लगा लेंगे, बढ़ा लेंगे। अब 15 से डिवाइड करें, 15 2 जा 30, 30 में 30 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब ये आंसर हो गया। आंसर क्वोशेंट इक्वल हो जाएगा 0.142। 12th पार्ट है 6.54 बाई 12, ये इक्वल हो जाएगा 6.54 डिवाइड बाई 12। अब 12 से इसको हम डिवाइड करेंगे 6.54 को, फिर वही ध्यान दें, पॉइंट के बिफोर यहां पर 6 है, यहां पर 12 है डिवाइजर में, तो 12 से 6 डिवाइड नहीं होगा, मींस 0 टाइम्स डिवाइड होगा। 12 0 जा 0, 6 में 0 माइनस करेंगे 6, पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारेंगे 5, तो यहां पर पॉइंट लगा देंगे क्वोशेंट में। अब 12 5 जा 60, 5 टाइम्स जाएगा, 5 में 0 माइनस किया 5, 6 में 6 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 4 उतार लिया। 12 से डिवाइड करें 54 को, तो 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, ज्यादा हो जाता है, 12 4 जा 48, 4 टाइम्स गया, माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे, 14 14 में 8 माइनस करेंगे 6, यहां 4 4 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। अब उतारने के लिए कुछ नहीं, तो हम क्या करें, पॉइंट आपका लगा हुआ क्वोशेंट में, तो इसलिए 1 टाइम में 1 0 बढ़ जाएगा। जब उतारने के लिए नंबर होता तो उतार देते, उतारने के लिए नंबर नहीं है, तो चूंकि पॉइंट क्वोशेंट में लगा हुआ तो 1 टाइम में 1 0 लगा देंगे। अब 12 5 जा 60, 60 में 60 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर क्या निकल आया, क्वोशेंट इक्वल हो गया 0.545। 13 पार्ट 5.52 बाई 16, माने इसको 16 से डिवाइड करना है, तो 5.52 डिवाइड बाई 16। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे, किसको, 5.52 को, माने पॉइंट वाला है तो बहुत ध्यान रखना है। तो पॉइंट के बाद देखिए इसमें 5 है और ये 16 से डिवाइड करना है, तो पहले पॉइंट के पहले जो नंबर है उसको डिवाइड करेंगे, तो 16 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, 16 0 जा 0, माइनस करेंगे, 5 में 0 माइनस करेंगे 5, अब पॉइंट के बाद वाला नंबर उतार रहे हैं 5, तो पॉइंट आपका क्वोशेंट में लग गया। अब 16 की टेबल पढ़े, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, ज्यादा हो जाता है, 16 3 जा 48, 3 टाइम्स जाएगा, माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे, 15 में 8 माइनस करेंगे 7, और यहां पर 4 में 4 माइनस करेंगे, कुछ नहीं आएगा। अब 2 उतार लिया आपने। अब 72 को 16 से डिवाइड करना है, तो 16 की टेबल पढ़े, तो 16 4 जा 64 कम है, 16 5 जा 80, ज्यादा हो जाता है, 5 टाइम्स ज्यादा हो जाता है ना, तो 4 टाइम्स जाएगा, 16 4 जा 64, माइनस करेंगे, यहां 12 लेंगे, 12 12 में 4 माइनस करेंगे 8, यहां पर 6 में 6 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब उतारने के लिए कोई नंबर नहीं है, पॉइंट आपका ऑलरेडी यहां पर क्वोशेंट में लग चुका है, इसलिए एक 0 लगा देंगे, 16 5 जा 80, 80 में 80 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर हो गया क्वोशेंट इक्वल 0.345। अब 14th पार्ट है 1.001 बाई 14, इसको डिवाइड करना है, मीन्स हो जाएगा 1.001 डिवाइड बाई 14, 14 से अब डिवाइड कर देते हैं इसको, 1.001, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए पॉइंट के बिफोर 1 है के लिए, तो 14 से ये कम है, 1 टाइम भी नहीं जाएगा, माने 0 टाइम्स जाएगा, 14 0 जा 0, 1 में 0 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब पॉइंट के बाद वाली डिजिट उतार रहे हैं, पॉइंट के बाद वाला नंबर उतार रहे हैं 0, तो पॉइंट आपका क्वोशेंट में लग जाएगा। अब 14 से 10 को डिवाइड करें, तो 14 1 जा 14, अब भी 1 टाइम में ही ज्यादा हो रहा है, मींस 0 टाइम्स फिर जाएगा,
तो 14 जीरो जा जीरो, जीरो आ गया। 10 में जीरो माइनस करेंगे 10 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर उतार देंगे जीरो, 100 हो गया। अब 100 को डिवाइड करें 14 से, तो 14 6 जा 84 कम है, 14 7 जा 98 और 14 8 जा 112, 8 जा में ज्यादा हो जाता है, 7 जा 14 7 जा 98, 100 में 98 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 100 में 98 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब 1 उतार लें, क्या उतारेंगे 1, 1 देखिए उतारा। अब 21 बन गया तो 21 को 14 से डिवाइड करें, तो 14 बन जा 14, 14 2 जा 28 ज्यादा हो जाता, तो 14 बन जा 14 माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे 11, 11 में 4 माइनस करेंगे 7, यहाँ 1 में 1 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब चूंकि उतारने के लिए कुछ नहीं है, पॉइंट आपका लग चुका है क्वोशेंट में, इसलिए एक जीरो बढ़ा लेंगे। 14 5 जा 70, 14 5 जा 70, 70 में 70 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर में आ गया क्वोशेंट इक्वल, क्वोशेंट इक्वल हो गया 0.0715, ये आंसर हो गया। अब 15th पार्ट है, 0.477 बाई 18 मीन्स हो जाएगा 0.477 डिवाइड बाई 18। अब 18 से डिवाइड करेंगे, 0.477 को डिवाइड करेंगे, तो अब देखिए पॉइंट के बिफोर जीरो है, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, 18 जीरो जा जीरो, माइनस करेंगे 0 में से 0, कुछ नहीं बचेगा। पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारेंगे 4, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे क्वोशेंट में। अब 18 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 18 जीरो जा जीरो, 0 टाइम्स जाएगा, कम है उससे, 4 में 0 माइनस करेंगे 4, अब 7 उतार लिया। अब 47 को 18 से डिवाइड करें तो 18 बन जाए 10, 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स में ज्यादा हो जाता है। अब 47 में 36 को माइनस करेंगे तो 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 7 उतार लिया, 7 उतार लिया, 117 हो गया। अब 18 से डिवाइड करें इसको, 117 को, 13 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 108 अभी कम है 6 टाइम्स में, 18 7 जा 126 ज्यादा हो जाता 7 टाइम्स में, तो 6 टाइम्स गया, 18 6 जा 108 माइनस करेंगे। अब इससे 12 लेंगे, 17 में 8 माइनस करेंगे 9, यहाँ 0 बचा, 0 में 0 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, माने कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, 1 में 1 माइनस करेंगे, कुछ नहीं। अब चूंकि उतारने के लिए कुछ नहीं है, पॉइंट चूंकि लग चुका है, इसलिए 0 बढ़ा देंगे, 18 5 जा 90, 90 में 90 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर में आ गया क्वोशेंट इक्वल, क्वोशेंट इक्वल हो जाएगा 0.0265। तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।